रात को सूर्यास्त होने के बाद में बॉडी को दफनाया नहीं जाता है और यहाँ पर बॉडी को रात को 9:30 बजे दफनाया गया है। तो प्रशासन कहीं न कहीं गलत थी, इसलिए रात को प्रशासन खुद साथ में आके बॉडी को दफनाया गया है। भेदभाव समझते हो? हाँ, क्या होता है? भेदभाव तो एक को नल से पिलाया और एक नदी से पिलाया, उसमें उसको कहते हैं भेदभाव। एक राजपूत बच्चे को निर्दोष फंसाया जा रहा है, तो क्या उसकी जाति समुदाय के लोग उसके पास खड़े रहते हैं, वो अपराध है? देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि जब तक आपको सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं हो जाती, तब तक उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता जो देश के संविधान ने आपको दिया है। हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं कि जब यह देश आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहा था, तो इसी देश में 9 साल का एक बच्चा 25 दिनों तक अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझते हुए आखिर में अपना दम तोड़ देता है। और इसके पीछे की पूरी वजह आज भी समाज में व्याप्त छुआछूत को बताया जा रहा है। 20 तारीख छोकरो बनवा दिए स्कूल में, बनवा दिए मैंने पानी पी दू मटकी में की पानी पी दू मुझे मास्टर कूदी आप गई तो लगी नस ब्लॉक हुई तो मास्टर मारा है थप्पड़ भाई क्यों मारी है कि मटकी मारी पानी पी दी नेसी जात वाला भाई पानी पी दी जन की मारी है। बच्चे की मौत के एक दिन बाद परिवार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। नहीं कराई है सर, करावना था पर मार सके नहीं करावना जब नहीं कराई है। बच्चे का परिवार बताता है कि घटना के बाद गांव के ठाकुर समुदाय के लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और जबरदस्ती समझौता कराते हुए उन्हें 1.5 लाख रुपए भी दिए थे। 1.5 लाख रुपए दिए तो वही यूं फर्जीवाड़ों के तो बैठ जा 1.5 लाख महीने तेरे के काम में नहीं आने दे। समझा नहीं हुआ, समझा कुछ नहीं था कि भाई निश्चित जात का है बैठ जाइए तो दबाव था गाँव में। अच्छा, FIR दर्ज कराने में इतना दिन का समय कैसे लग गया? अकेला ही था, मैं लड़के के लिए घूम रहा था, फोन करावे। जो मेरे साला जी थे वो तो अहमदाबाद थे, अब उनसे तो मिल नहीं सकते थे, तो उनके पिताजी को लेके जाके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए माना कि 1.5 लाख रुपये दिए, झूठ नहीं बोलेंगे 1.5 लाख दिए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में साला जी ने कम से कम जैसे कुछ पैसे मेरे से भी लिए थे, कुछ और भी हमारे रिलेशन वाले, ऐसे करके 20 लाख का इनका खर्चा आया। तो साला जी ने 20 लाख रुपये का उनका जो भी था, अब वो 20 लाख, अब मैंने भी पैसे दिया, मैं पैसे मांगूँ वो कहाँ से देंगे? आपने इनकी साला जी की आर्थिक स्थिति देख ली कैसे है, मतलब घर में रहने के ठिकाने नहीं है। स्कूल के शिक्षक और गांव के अधिकांश लोग इन आरोपों को झूठा बताते हैं। उनके अनुसार यहाँ कभी कोई मटकी नहीं थी और बच्चे का पहले से ही कान का इलाज चल रहा था। नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार है, कभी भेदभाव नहीं किया उन्होंने, सर ने कभी भेदभाव नहीं किया। हम साथ में ही रहते हैं, मतलब स्कूल में भी साथ साथ पढ़ाते हैं, कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया हमारे साथ। खाना कभी हम बनाते, कभी शैल सिंह जी बनाते और हम सब साथ मिलकर खाना खाते थे। और शैल सिंह के 2 बच्चे भी यहाँ थे, वो भी खाना यहाँ हमारे साथ ही खाते थे। इसी रूम में रहते, एक साथ रहते हैं और ये में रसोई तो खाना बनाते हैं। हमने तो यहाँ आने के बाद कोई भेदभाव देखा नहीं। और हम पानी पीते हैं, जहाँ वो बाहर टंकी बनी हुई है वहीं से पानी पीते हैं, स्टाफ और बच्चे सब सारे SC ST OBC सब के। देखो हमने भेदभाव तो देखा नहीं, और सर ने मारा होगा एक आध चाटा, तो उसका तो हमें पता नहीं। गाँव में इलाज हुआ नहीं, जरा बागुड़ा कराई बजरंग हॉस्पिटल में 2-3 दिन दवा ली थी, दवा की सेट नहीं हुआ सर। जनमाल के लिए जनमाल रास्ता में कराई इलाज, 2-3 दिन जियो होते।
कभी सूझ नहीं थोड़ी थोड़ी नाक ब्लॉक जाके वो हाथ पैर काम करना बंद हुआ दिशा रियो बटे बेदाड़ा इलाज नहीं हुआ दिशा थी पास भिनमाल बेन મહેસાણા ગયો મહેસાણા ગયો ખાસો બડો ઘણો ખર્ચો ગયો बहुत ખર્ચો ગયો नहीं इलाज हुआ जब सूझ नहीं पूरी होगा बाहर नहीं ली डॉक्टर मना की थी उदयपुर इलाज कराइए बताइए इलाज नहीं हुआ घणो खर्चो गयो मत तो इलाज हुआ नहीं जरा मैं गयो अहमदाबाद गयो जरा 2-3 दिन बटे रियो पूरी हाल खराब हुई हालत इस घटना के बारे में गांव वालों का कहना है कि दो बच्चों ने आपस में झगड़ा कर लिया था तो हेडमास्टर ने उन्हें बुलाकर धीरे से एक एक थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन चूंकि उसके कान का इलाज बहुत पहले से चल रहा था तो इस घटना को आधार बनाकर परिवार यह आरोप लगा रहा है। ये एक राजनीतिक टूल दिया जा रहा है नेताओं को अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस मैटर को, एक छोटा मैटर है उसको बहुत बड़ा बना दिया उन्होंने। बाकी ये मारपीट का मामला है तो वो टीचर है शैल सिंह जी, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दो बच्चे झगड़ रहे थे तो दोनों को एक एक थप्पड़ लगा के नीचे बिठाया था। बाकी ये जो छुआछूत वाली और भेदभाव वाली जो बात है वो सरासर झूठी है, इसमें बिल्कुल 1% भी सच्चाई नहीं है। मेरी चित्रकला थी, उसने वो कह रहा था मुझे एक चित्र बनाने दोगे, वो सही नहीं बना रहा था। मैंने बोला कि मैं तुमको एक बना के देता हूँ। उसने बोला नहीं दूंगा। इसके लिए मैंने बोला टीचर को कही दूंगा। इसके टीचर आ रहे थे, इसके लिए टीचर ने एक थप्पड़ मारा था हम पे। हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी यह चीज सामने आई कि बच्चे को कान में लंबे समय से समस्या थी और लगातार उसका इलाज चल रहा था। अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत ही विश्वसनीय सूत्र ने हमें इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए। जालौर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि ये आप जानते पूरा मामला जो गंभीर और संवेदनशील है, इसके तहत 302 आईपीसी मर्डर की धारा व SC/ST की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इसमें लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं, मेडिकल तरीके से भी इसकी जांच की जा रही है और बाकी अग्रिम अनुसंधान जारी है। परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि बच्चे के अंतिम संस्कार के दौरान जब उनके घर पर लोग जुटे थे तो पुलिस ने जबरन दाह संस्कार कराने की कोशिश करते हुए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। हमारे सारा समाज जैसे कि दामाद होते हैं या कोई रिलेशन वाले, उनको सबको बुलाया जाता है कि आप सब आओगे, उसके बाद में हम बॉडी को लेके जाते हैं। अभी हमारे पूरे समाज भी नहीं आई थी और पूरे समाज को तो हम बुलाते हैं। आपके भी समाज में आप समाज को बुलाओगे, उसके बाद में बॉडी को लेके जाएंगे। और समाज को जब समाज ज़्यादा अकेला हो गया था और कई हमने ये मांग करी थी कि जो भी हुआ है इसके मार्च के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गाँव एक हो गया था, पुलिस को दबाव भी दिया था कि जैसे तैसे इनको बॉडी को दफनाया जाए। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज करके बॉडी को लेके गए। अगर पुलिस सही होती तो हमारे जो धर्म है, आप भी हिंदू धर्म से हो, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म के अंदर रात को सूर्यास्त होने के बाद में बॉडी को दफनाया नहीं जाता है और यहाँ पर बॉडी को रात को 9:30 बजे दफनाया गया है। कि प्रशासन कहीं ना कहीं गलत थी, इसलिए रात को प्रशासन खुद साथ में आके बॉडी को दफनाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी प्रकार का उन पे कोई दबाव नहीं डाला है। लाठीचार्ज की बात गलत है। हमने तो जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसी के तहत काम किया। आरोपी हेडमास्टर छैल सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में 2 पक्ष हो गए और अगले ही दिन छैल सिंह के समर्थन में यहाँ एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में आसपास के कई गांव से भी लोग आए थे, लेकिन नेतृत्व करने वाले ज़्यादातर लोग छैल सिंह के सजातीय थे। ठाकुर एकजुट होकर समर्थन कर रहे हैं, वो कह सकते हैं और मैं ये नकार भी नहीं सकता हूं कि वो गलत कह रहे हैं। देखो, एक राजपूत बच्चे को निर्दोष फंसाया जा रहा है तो क्या उसकी जाति समुदाय के लोग उसके पास खड़े रहते हैं वो अपराध है? क्या उनके पास लाइन लगी हुई है जो लोग आ रहे हैं, क्या वो जाति समुदाय से नहीं है? क्या वो जाति समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं? वो क्या उल्ट सुल्ट गलत बयानबाजी करके एक विशेष वर्ग, हमारे राजपूत वर्ग को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं? ये गलत है।
गलत है सच है वो साबित करने के बाद हाँ, लिंक है तो दो, गलत है तो दो। अच्छा, उस दिन जब एक प्रोग्राम हुआ था परसों, तो उसमें सारे जाति के लोग गए थे। हाँ जी, क्या था वो प्रोग्राम पूरा? वो प्रोग्राम बोले तो जो आ रहे थे वो टोडासर साहब, उनको ज्ञापन देना था। तो ज्ञापन देने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, 36 कौम, और 36 कौमों के हाथ से ही वो जो उनको टोडासर साहब को ज्ञापन दिया था। ये गांव के सभी जातियों की, आसपास के भी सभी जातियों की, सभी समुदाय के लोगों की थी कि भाई ये गलत है, इसका सही निष्पक्ष जांच करो। अगर सैल सिंह दोषी पाया जाता है तो सैल सिंह के खिलाफ जो भी धाराएं लगती है, जिस धाराओं में वो गिरफ्तार होता है, जिस धाराओं में केस चलता है, जो जजमेंट न्यायपालिका देगी वो भुगतेगा। पीड़ित परिवार के लोग बताते हैं कि यह कोई पहली बार नहीं है जब उनके साथ इस गांव में भेदभाव हुआ है। अगर से बहने पड़ता है, खाट पे बहने नहीं, घोड़ी पे सनने नहीं, बाल कटाने नहीं, सब कुछ दिक्कत रहती है। गांव में जाना नहीं, पानी पीना हाथ में नहीं, ये पीना पड़े, इधर डलता है पानी, ये पाता है। हम भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है। जानवरों को बाल काटे जाते हैं, हमारे बाल काटे नहीं जाते। अगर आपको भी बाल कटवाना है तो इस सुराना गांव से आपको कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाना है, फिर आप बाल कटवा सकते हो। सार्वजनिक विस्तार में आप जा नहीं सकते, कि मंदिरों में बैठ नहीं सकते। कि आपकी समाज की, हमारी जो समाज की जो सभा है वो हम कहीं संबोधित नहीं कर सकते, इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और जो हमारे रीति, आज भी आपने हमारे यहाँ जो हमारे ऐसी कैटेगरी के लोग हैं उनके आप कपड़े देख सकते हो, हम साड़ी नहीं पहन सकते, ना कोई ढंग से राजपूती पहनावा पहन सकते हम। लेकिन गांव में कई जाति के लोगों से हमने जब इस बारे में बातचीत की तो वे इसे तुरंत खारिज कर देते हैं। इसमें मेरे बच्चे भी, इस स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़ते। अभी ये जैसे कि अब कल जन्माष्टमी है, बरोबर है, तो कल जन्माष्टमी के दिन मिट्टी की कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाएंगे और परसों उसको विसर्जन करेंगे। उस टाइम में भले मीडिया A to Z मीडिया वाले आके देख सकते हैं। हमारे गांव का जो सबसे बड़ा तालाब है, उस तालाब के अंदर उस मिट्टी की मूर्ति को विसर्जन करेंगे। वहां पर SC ST के, OBC के और सामान्य वर्ग के टोटल A to Z कास्ट के पब्लिक उधर मिल जाएगी। आपको जो पूछना है वो उधर आके आप देख के पूछना है वो पूछ सकते हो। आरोपी हेडमास्टर छैल सिंह खुद भले ही ठाकुर हों, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले सारे शिक्षक और ज्यादातर छात्र OBC, SC और ST समुदाय से आते हैं। यहाँ पे कभी भी भेदभाव होता भी नहीं है, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं और हम पानी इसी से पीते हैं और मटकी भी है भी नहीं हमारे स्कूल में, इतना मुझे पता है। हमारे गांव में कभी भी भेदभाव नहीं होता। भेदभाव समझते हो? क्या होता है भेदभाव? एक को नल से पिलाया और एक नदी से पिलाया, उसमें उसको कहते हैं भेदभाव। मतलब दोनों को एक जैसी चीजें नहीं मिलती है तो भेदभाव होता है। हाँ। जो भेदभाव नहीं करता वो तो अच्छा है, जो भेदभाव करता है वो तो बुरा होता है। इस घटना के विरोध में कांग्रेस के एक विधायक पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा था कि इस घटना के बाद उन्हें इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अशोक गहलोत ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए और AICC की तरफ से 20 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की। लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें इस मामले में न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं। बेटा मेरा तो मुआवजा नहीं सही है, मेरा तो बेटा सही है। हमें इंसाफ चाहिए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ठीक है। और जो हमने धाराएं लगाई है उस धारा के अंतर्गत उस मुजरिम को सजा दी जाए। तो इस मामले में 2 पक्ष बन चुके हैं और दोनों पक्ष के आरोप एक दूसरे के सीधे विपरीत हैं। एक तरफ परिवार का यह आरोप है जो कि चर्चा का विषय भी बना हुआ है और जिसके चलते हेडमास्टर छैल सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं दूसरा पक्ष गांव वालों का है जिनका यह कहना है कि हेडमास्टर छैल सिंह गलत आरोपों के तहत फंसाए गए हैं। फिलहाल हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि बच्चे के कान में पहले से ही समस्या थी और इसके चलते उसका इलाज लगातार चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है और जांच के उपरांत ही चीज़ें बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, जालौर से। It's great to see you here. Thank you for watching our work.
If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.